हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश। मैं आज आपके लिए लेखपाल की सीरीज लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस पेपर के रूप में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो रेखांकित राजा किसको देता है? सेवक को। सेवक क्या होता है? दान देता है। जो भी देगा दान देगा, ये तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2 और 3 में वाक्य में से सही वाक्य चयन कीजिए। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा ए। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही वाक्य हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। किसका? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 और 5 में निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों को सही अर्थ चुनें। खिसियाई बिल्ली खंभा नाचे। क्या हो जाएगा? खिसियाई बिल्ली खंभा नाचे। इसका क्या हो जाएगा? बी। अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका क्या हो जाएगा? कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो क्या हो जाएगा? ए। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुंचाता। किसको नहीं पहुंचाता? शत्रु। क्या हो जाएगा? बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए, मतलब तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8 और 9 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। क्रिस। क्रिस का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हृष्ट पुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, सर्वज्ञ। अरविंद शब्द का पर्यायवाची। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल। डी। खूंटी शब्द का बहुवचन। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अनिकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताया। मतलब कि जो अज है, अज दिया हुआ है यहाँ पे, अज का एक अर्थ होता है अजन्मा, तो इसका और अर्थ क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? अज ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, बताइए? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि। निर्देश प्रश्न 14 और 15, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी के लिए शब्द क्या हुआ? उपत्यका। पर्वत की तलहटी के लिए क्या हो जाएगा? उपत्यका। कंजूस से धन व्यय करने वाला। कंजूस से धन व्यय करने वाला कृपण। कंजूस से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं? कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द बताना है इसमें। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में अमी। अमी क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निर्धन में कौन सी संधि है? क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसे? निर्धन के नि प्लस धन, निर्धन। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। 19 देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। दोस्तों ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देशांतर में आपका तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। देशांतर में क्या होता है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? क्या क्या खा चुका था? खाना खा चुका था, मतलब वो कार्य पूरा हो गया। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। करुण रस का अस्थायी भाव। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? देखिए, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। 22, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन। ठठेरिन। क्या हो जाएगा? ठठेरा क्या हो जाएगा? ठठेरिन। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां। त्रुटि वाले वाक्यों
के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न है तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो देखिए इसमें क्या गलत है। इसमें कारक संबंधित कारक चिन्ह, ठीक, कारक चिन्ह को नहीं का होगा। क्या है कारक चिन्ह? कारक चिन्ह, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, जलपान को। ये क्या है? गलत है। विद्यालय में जलपान का उत्तम व्यवस्था है, ठीक। नेक्स्ट 24, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें बताइए क्या त्रुटि हो? अच्छी लगती, लिंग संबंधित। कैसा? लिंग संबंधित परिवर्तन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अच्छी लगती नहीं है। देखिए पुल्लिंग है, मुझे मतलब पुल्लिंग के लिए बात करें तो अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? अच्छा लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अच्छी लगती है। त्रुटि क्या है? अच्छी लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तत्सम शब्द अग्र। क्या है? अग्र क्या है? तत्सम। दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन हिंदी की। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी जो कि 25 क्वेश्चन है। ये पहला है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 और नेक्स्ट है, सॉफ्ट बैंक डडट और फास्कॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG टेक्निक क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो वह है भारतीय इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट, हमारी रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? कोपा अमेरिका 2015 नहीं, चिली ने। नेक्स्ट, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946। चौरी चौरा कांड मतलब घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? फ्लूओरीन है। कौन सबसे अधिक है? फ्लूओरीन। और क्या है ऋण विद्युत? NPP से क्या अभिप्राय है? NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। NPP मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? मानिसराम मेघालय। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ पर हुआ? अपशिष्ट प्रबंध के समझौता कहाँ हुआ? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जहीर अब्बास। ये डाटा 2015 के हिसाब से है। उस समय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसको चुना गया था? जहीर अब्बास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? वायु से नमी का अवशोषण गुण को प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचलन। माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु क्या हुई थी? रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। विकास व्यय में क्या नहीं शामिल है? रक्षा व्यय क्या है? विकास व्यय में नहीं शामिल है, और व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन मैत्री। क्या नाम दिया? ऑपरेशन मैत्री। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर कौन होता है?
भारत का न्यायवादी, विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? विपक्ष का नेता कौन होता है? कैबिनेट स्तर का होता है। नेक्स्ट, मथुरा, डिंगोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति। किसने? स्वर्ण सिंह समिति। किसको? मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने के में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम लगता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? संविधान की आत्मा किसको मानता है? प्रस्तावना को। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ है? यजुर्वेद के मूल पाठ कौन कौन? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है क्या? ग्रामीण विकास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रामीण विकास। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्रोत क्या है? 20,000 रुपये। वार्षिक स्रोत क्या है? 20,000। नेक्स्ट, मनरेगा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ हुआ? 2006 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसमें नहीं है? नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय क्षेत्र कहाँ पर? वाराणसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किसको? मिर्जापुर को कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों के प्रलेखन। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों से प्रलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोसवानी वेबसाइट लॉन्च की गई है। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? कथक। किसका उद्भव हुआ उत्तर प्रदेश में? कथक। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2020 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उत्पन्न होना चाहिए? कितना? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रतिवर्ष किमी जनसंख्या घनत्व क्या है? 829। कितना है? 829। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट पास किया? करोड़ का प्रावधान किया था। कितने करोड़ का प्रावधान किया था? 685 करोड़। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने जिले भी हैं? 75 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? किस वर्ष में पारित किया गया उत्तर प्रदेश भू नियंत्रण अधिनियम? 1945। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए 5 जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? दैनिक। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी राशि क्या है? मतलब उसमें जो है प्रतिशत कितना है और अधिकतम सब्सिडी कितना मिलेगा? तो प्रतिशत हो जाएगा 25 और सहायता हो जाएगा 7,500 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षण होने चाहिए? 33% पद। कितने प्रतिशत? 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। कौन सा? इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? भूमि पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? काजी के द्वारा। राज्यसभा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं?
कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना स्कीम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक? चीनी संख्या। SGSY का पूर्व S स्वर्ण जयंती, G ग्रामीण, S स्वरोजगार और Y योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से 2011 में पहुंच गई, कितना पहुंच गया था? 912। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर? 0.2529 हेक्टेयर। कितना? 0.2529। दोस्तों ये थी